नमस्कार, आप देख रहे हैं दोआबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे और हाजिर हूं आज के की 5 प्रमुख खबरें लेके जो दोआबा न्यूज़ के रेंज में आई, रीच में आई। सबसे पहली खबर, बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवडांड प्राथमिक विद्यालय पर रात में ताला तोड़कर चोरों ने सामान उड़ा दिया। सामान क्या-क्या गया, फिलहाल इसका भी पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो अलमारी ताला टूटा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, अलमारी से तमाम सामान नीचे बिखरे हुए थे। साथ ही साथ शौचालय के पीछे कुछ सामान फेंके हुए थे और कुछ सामान निर्माणाधीन पंचायत भवन में फेंके पाए गए। साथ ही साथ जो जानकारी हमें वहां से मिली, लोगों ने बताया कि ये निर्जन जगह है और इस जगह पर प्रतिदिन शाम को कुछ मंचलों का जमावड़ा होता है। जो लोग यहाँ आकर के शराब भी पीते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बोतलें भी विद्यालय में छोड़ के जाते हैं। इसकी शिकायत भी विद्यालय के प्रधानाचार्य कर चुके हैं कि कई बार लोग उनके विद्यालय में शीशियाँ छोड़ के जाते हैं दारू की खाली, और वो उन्हें सुबह आकर फेंकनी पड़ती है। तो ये संवेदनशील जगह है, निर्जन जगह है, यहाँ वैसे कोई दिन डूबने के बाद जाता नहीं है। यहाँ पर आज फिर चोरों ने अपना कारनामा दिखाया। इसके पहले भी 4 साल के अंदर यहाँ कई बार चोरियां हो चुकी हैं। रसोई घर का ताला तोड़कर अभी कुछ दिन पहले यहाँ से सिलेंडर और खाने पीने की चीजें चोरी हुई थी। अब की बार भी चोरों ने रसोई घर के ताले पर जोर आजमाइश की, लेकिन ताला मजबूत लगा था, ताला टूटा नहीं। चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी, ये विद्यालय कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय देवडांड। देवडांड। तो क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ ताला तोड़कर ये सब सामान वामान तोड़ ताड़ दिए हैं, अलमारी भी टूट गया है। हाँ। और किचन का भी ताला वाला टेढ़ टाढ़ हो गया, तोड़ ताड़ दिया। वो गणित किट था वहाँ लेकर बिखार दिए हैं सब लोग। ठीक, मतलब अब कंफर्म होगा कि क्या क्या सामान ले गए? जी ठीक। बस्ती जिले के कुदराहा विकास खंड में चले 6 दिवसीय नमामि गंगे हर जल घर मिशन के प्रशिक्षण का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण अपने विवादों के चलते 5 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन ग्राम प्रधानों और प्रशिक्षण प्राप्त लोगों ने ऐतराज उठाया कि उन्हें टूल्स किट नहीं मिले तो खाली बैग मिले, जिस पे दोआबा न्यूज़ ने खबर भी चलाई थी। अब विवाद बढ़ने के बाद 5वें दिन ही जो संस्था थी, एनजीओ था, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए। बताते चले कि अभी ये प्रशिक्षण महज 2 महीने पहले कराया गया था, लेकिन जिस एनजीओ द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, प्रशिक्षण कराया गया, सीडीओ ऑफिस से या जिम्मेदारों द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। उसमें कुछ कमियां पाई गई और उस एनजीओ का बहादुरपुर ब्लॉक में प्रशिक्षण के दौरान बवाल भी हुआ था, मारपीट भी हुई थी। तो उसका जो वो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया और नया कार्यक्रम विद्या भारती जो लखनऊ की संस्था है उसको मिला, जिसके तहत अब 2 एनजीओ के चक्कर में मामला फंस गया कि टूल्स किट, पुराना एनजीओ ये बताता है कि हमने टूल्स किट दे दी थी, जिसके आधार पर ये नया एनजीओ जो प्रशिक्षण दे रहा है ये अब कह रहा है कि टूल किट्स प्रशिक्षकों जो प्रशिक्षण प्राप्त लोग थे उनको मिल चुकी है। लेकिन कुछ दिक्कतें आई हैं जिसमें प्रधानों का नाम आ रहा है कि प्रधान लोगों को मिल चुकी है। प्रधान इस पे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं और उनके घर जाकर इस बात की शिकायत कर रहे हैं। तो प्रधानों में इसको लेकर के बड़ा रोष है। आई कल देर शाम जल निगम से एक गाड़ी आई 500 बैग लेकर, और टूल्स के नाम पर उसमें 3 चीजें, एक रेंच, एक पिलास और एक पेचकस। उसके बाद भी प्रधान लोगों का दावा है, वो लोग कह रहे हैं कि महज 29 ग्राम पंचायतों को ही टूल्स किट मिले, बाकी लोग अभी टूल किट से वंचित हैं। तो ये झोल झाल का जो कार्यक्रम इस प्रशिक्षण का शुरू से ही शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष और जल निगम के जो जिम्मेदार आए हुए कर्मचारी। एक युवक ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी, या यूं कहें कि वो फंदे से लटकता मिला, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती यह कह पाना मुश्किल होता है कि फांसी लगी है या
किसी उस व्यक्ति को मार के लटकाया गया है। मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लालगंज बाजार का है, जहां पर सुनील कुमार मौर्य अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ रहते थे। अगल बगल के लोगों ने बताया, सूत्र बताते हैं कि वो कुछ अवसादग्रस्त रहा करते थे, जिसकी वजह से उनकी बीवी से भी उनकी अनबन चला करती थी। अभी 15 दिन पहले उनकी बीवी छोड़ के मायके चली गई। अब सोमवार की रात में सुनील सोए तो मंगलवार के दोपहर 12 बजे तक उनका दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा नहीं खुला तो आस पड़ोस के लोग चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद उन्होंने जाकर जब रोशनदान से झांका तो देखा कि गमछे का फंदा बनाकर सुनील उस पर लटक रहे हैं। पुलिस को जानकारी हुई, मौके पर लालगंज पुलिस पहुंची, लाश को उतारा गया, पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस बात की जानकारी तभी हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पुरानी थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 इनामिया 25,000 के गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। आज पुलिस को जानकारी हुई कि चांद पुत्र स्वर्गीय थानेदार निवासी दक्षिण दरवाजा कुजड़ा टोला, नबी हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी सिटी मैरिज हॉल के सामने दक्षिण दरवाजा रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक अदद आधार कार्ड, 48 रुपये नकद और कुछ चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजार भी बरामद हुए। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस ने इन्हें न्यायालय के लिए रवाना कर दिया। तेजी से गिरा पारा। इस समय बात करें महादेवा विधानसभा की तो पारा इस समय लगभग 12-13 सेल्सियस के लगभग में चल रहा है। आज का दिन बहुत ही ठंडा रहा और आलम ये रहा कि रोड पे लोग कम दिखे, लेकिन अभी बच्चों की स्कूल जारी है। अभी तक छोटे बच्चों की छुट्टियों का कोई फरमान सामने नहीं आया है। अब स्कूल चल रहे हैं तो सरकारी स्कूलों पे तो बच्चे जाएं ना जाएं, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों को तो जाना है। ऐसे में तबीयत भी खराब हो सकती है बच्चों की। फिलहाल अब तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम छोटे बच्चों के विद्यालय बंद किए जाने चाहिए।